हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट 4 का, जिसका नाम है अदर डिवाइसेस, उसके ऊपर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 3 चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक उन एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एमसीक्यू वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें लिंक दिए गए हैं, उसके थ्रू जाके आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जो अदर डिवाइसेस के ऊपर एमसीक्यू का वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है, इस वजह से यहाँ पे मैं पार्ट फर्स्ट लिखा हूँ। ओके, फिर आगे जब अगला वीडियो आएगा तो उसको पार्ट सेकेंड वगैरह करके नाम दे दिया जाएगा। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि एन एस सी आर इज समटाइम कॉल्ड। ठीक, तो देखिए जो एस सी आर होता है इसको हम लोग कभी कभी थायरिस्टर भी कहते हैं। ठीक, अब थायरिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज इसको पढ़ाया गया रहता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको याद करने होंगे कि एस सी आर जो होता है ये क्या होता है, इसको थायरिस्टर कहा जाता है। ये थायरिस्टर फैमिली का क्या होता है, मेंबर होता है। ठीक, कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, आपके सिलेबस में बस 2 दे दिया गया है, एस सी आर और यूजेटी। ठीक, बेसिक्स अगर दिया रहता, थायरिस्टर अगर अच्छे से अगर दिया रहता तो आपको पढ़ाया जाता तो आपको और अच्छे से समझ में आता। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि एन एस सी आर कंबाइंस द फीचर ऑफ, कह रहा कि एस सी आर किसका फीचर रखता है, कौन सा कंबाइंड फीचर रखता है। ठीक, तो पहला कह रहा कि रेक्टिफायर एंड रजिस्टेंसेस, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेक्टिफायर तो रखेगा लेकिन रजिस्टेंस वाला फीचर नहीं होगा। दूसरा कह रहा रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, यस, जो दूसरा नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। जो एस सी आर होता है ये क्या रखता है, रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर दोनों का क्या रखता है, कंबाइंड फीचर रखता है। ठीक, इसके ऊपर इसके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, हर एक चीज़ इसके बारे में बताया गया है, आप वीडियो जाके देखें, आप आसानी से 95 to 99% एमसीक्यू कर ले जाएंगे। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एन एस सी आर इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड नॉट ऑफ जर्मेनियम बिकॉज सिलिकॉन। ये भी लाइन आपको लिखवाया गया था वहाँ पे, क्योंकि सिलिकॉन का जो लीकेज करंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस वजह से हम लोग सिलिकॉन को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। ठीक, क्लियर, जर्मेनियम को प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एन एस सी आर इज टर्न ऑफ व्हेन, कह रहा कि एस सी आर जो होगा वो कब टर्न ऑफ होगा, ये थोड़ा बता दीजिए। ठीक, तो कब टर्न ऑफ होगा, जब हम लोग का एनोड करंट क्या हो जाए, रिड्यूसेस टू 0 हो जाए। ठीक, इस एस सी आर के वर्किंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ के आप एमसीक्यू करिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जब इसका एनोड करंट क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे कि जो एस सी आर है वो क्या हम लोग का ऑफ कंडीशन में चला गया है। क्लियर, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फायरिंग एंगल इन एस सी आर सर्किट इज इंक्रीज कामा द आउटपुट। ठीक, तो देखिए ये वर्ड आपके लिए नया है। ओके, देखिए जो एस सी आर का एप्लीकेशन वगैरह है, इसका एप्लीकेशन रेक्टिफायर वगैरह में, नाम इसका है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक, जो क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन वगैरह के लिए काम में लाया जाता है। ठीक, तो मान लीजिए ये सिग्नल क्या है, इसको रेक्टिफाई करना है। ओके, तो जब इसको रेक्टिफाई करेगा तो क्या देगा, ऐसे क्या होगा, हम लोग को अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है तो ऐसे कुछ देगा। ठीक, तो अब देखिए जिस वोल्टेज के लिए करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, एक काम करना शुरू करेगा, जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, काम करना शुरू, मतलब इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर करंट को दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट वगैरह दे रहे हैं। ठीक, तो जिस करंट के करस्पॉन्डिंग ये कंडक्ट करना शुरू करेगा, उसका जो एंगल होगा उसी को हम लोग फायरिंग एंगल वगैरह कहते हैं। क्लियर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फायरिंग एंगल का नाम देते हैं। ओके, ये वर्ड आपके लिए नया है, कोशिश करूंगा कि इस फायरिंग एंगल वाले टॉपिक पे जल्द से जल्द आपको एक वीडियो दे दिया जाए, ताकि आपको ये समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो ये देखिए क्या है, जिस एंगल पे ये क्या करेगा, कंडक्ट करना शुरू करेगा, वो इसका फायरिंग एंगल कराएगा, जिसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं। ओके, तो देखिए कंडक्ट करेगा, मान लीजिए इस एंगल पे कंडक्ट किया। ठीक, तो ये इसका फायरिंग एंगल कहला गया। ओके, अब अगर क्या कर रहा है, इससे फायरिंग एंगल और बढ़ा दें, यहाँ पे आने के बाद कंडक्ट करना शुरू किया, ऐसे एंगल लिखते हैं ना, 0 होता है, ये क्या होता है, पाई होता है, सॉरी पाई/2 होता है, ये क्या होता है, पाई होता है, ये क्या होता है, 3π/2 होता है, ऐसे फिर क्या होता है, 2π। ऐसे एंगल लिखना जानते हैं हम ना, तो ये हम लोग का जो सिग्नल है आ रहा है। ठीक, इसको एम्पलीफाई करना है, तो मान लीजिए पहले इस अल्फा पे हो रहा था, अब अगर अल्फा हम लोग का बढ़ गया, मतलब इतने एंगल पे एम्पलीफाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो एवरेज आउटपुट है वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, इस चीज़ को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, सिग्नल है,
ऐसे हम लोग का क्या सिग्नल है, इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, इनपुट वेव मान लीजिए आ रहा है, ये मैक्सिमम वोल्टेज वगैरह है, ये हम लोग का क्या है, वी आई है। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो इससे आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज कर रहे हैं कुछ ऐसा क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, तो अब देखिए क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या करेगा, ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। ये जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें कुछ हम लोग को ऐसे अल्टरनेटिंग मिला हुआ है। ठीक, तब देखिए किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या करेगा, कंडक्ट करना शुरू करेगा, इसी को हम लोग फायरिंग एंगल कहते हैं। ओके, अगर ये एंगल इतना अल्फा है तो ऐसे अगले साइकिल में इस क्या होगा, वो फिर क्या होगा, ऐसे इसमें क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जैसे यहाँ से कंडक्ट किया है ऐसे फिर क्या होगा, इस पर कंडक्ट करना शुरू करेगा। जितना एंगल छोड़ के यहाँ किया था उतना एंगल छोड़ के फिर यहाँ क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक, तो इसी को हम लोग फायरिंग एंगल कहते हैं। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए फायरिंग एंगल अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, दूसरे कलर को यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरे कलर को यूज़ करते हैं, फायरिंग एंगल यहाँ शिफ्ट करते हैं, अगर इसे बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इधर जाने पर एंगल बढ़ेगा। तो देखिए आउटपुट अब इतना रीजन बस क्या होगा, हम लोग का आउटपुट मिलेगा, इतना रीजन आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब फायरिंग एंगल बढ़ाने पर क्या होगा, जो आउटपुट है इसका डिक्रीज हो जाएगा। पहले फायरिंग एंगल यहाँ था तो इतना पोर्शन आउटपुट में देखिए मिल रहा था, अब फायरिंग एंगल बढ़ा दिए, यहाँ कर दिए तो एवरेज आउटपुट जो है हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से क्या होगा, जो इसका सी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक, जिस एंगल पे क्या करेगा, कंडक्ट करना शुरू करता है सी आर, उसी को हम लोग फायरिंग एंगल कहते हैं। और अगर फायरिंग एंगल बढ़ाएंगे तो एवरेज आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन एस सी आर इज ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, कह रहा है कि जब एस सी आर ऑफ हो जाएगा तो जो करंट होगा सर्किट में वो क्या होगा, तो क्या होगा आपका स्मॉल लीकेज करंट होगा। क्यों स्मॉल लीकेज करंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन को यूज़ करके हम लोग एस सी आर बनाते हैं। एस सी आर का नाम ये सिलिकॉन का कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक, तो सिलिकॉन में जो लीकेज करंट थोड़ा स्मॉल होता है, तो इस वजह से स्मॉल वाले को करेक्ट लगाएं। ठीक, लार्ज वाले को नहीं लगाना है। ओके, ठीक ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द गेट करंट इज इंक्रीज देन एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच एस सी आर क्लोजेस। ठीक, तो देखिए कह रहा कि अगर गेट करंट हम लोग इंक्रीज कर दें तो एनोड कैथोड का वोल्टेज जिस पे एस सी आर हम लोग का क्लोज होगा, मतलब ऑन होगा, वो क्या होगा, उस पर क्या असर पहुंचेगा। तो आप जाके कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, ऐसे बनाया गया था, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनवाए गए थे। ठीक, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग गेट करंट बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, जो ऑन वाला वोल्टेज इधर क्या होता है, शिफ्ट होते चला जाता है। मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका जो ऑन वाला वोल्टेज है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले ही क्या होगा, ये ऑन कंडीशन चला जाएगा, पहले ही एनोड कैथोड क्या हो जाएगा, क्लोज कंडीशन में चला जाएगा। ठीक, आप जाके कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, वहाँ से चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ये ए नंबर ऑप्शन जो होगा उसको क्या करेंगे, करेक्ट मारेंगे। क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक का एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, जैसे जैसे गेट करंट हम लोग बढ़ाए थे ऐसे जाके देखिएगा, जैसे जैसे गेट करंट बढ़ाए थे ये क्या हो रहा था, इधर शिफ्ट होता हुआ चला गया था। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट मार देंगे। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑफ अल्टरनेट पी एंड एन टाइप लेयर इन एस सी आर आर। तो देखिए पी और एन कितना होता है, 2 पी होता है और 2 एन होता है, मतलब 4 अल्टरनेट लेयर होते हैं। पी ऐसे होता है ना, पी होता है, एन होता है, फिर क्या होता है, पी होता है, फिर क्या होता है, एन होता है। ऐसे हम लोग क्या करके एस सी आर को बनाते हैं। ठीक, तो टोटल कितने अल्टरनेट लेयर हो गए, पी और एन के टोटल आपके 4 अल्टरनेट लेयर हो गए। तो क्या होगा, जो 4 वाला ऑप्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट मार देंगे। मतलब जो सी नंबर ऑप्शन है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा कि एस सी आर हैज़ टर्मिनल, तो एस सी आर के पास 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल ये रखता है, एक तो एनोड रखता है, दूसरा कैथोड रखता है और तीसरा क्या होता है, गेट टर्मिनल होता है। ठीक, क्लियर। तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए कह रहा कि एस सी आर इज मेड ऑफ, कह रहा कि एस सी आर किसका बना रहेगा, तो नाम ही में इसके एस सी आर क्या है, सिलिकॉन। इसका मतलब किससे बनेगा, सिलिकॉन से बनेगा। क्यों, जर्मेनियम से हम लोग नहीं बनाते, इसको हम लोग वीडियो में समझे ही थे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द कंट्रोल टर्मिनल इन एस सी आर इज, तो देखिए कंट्रोल टर्मिनल क्या होगा, किसके थ्रू हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, गेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए कितना अच्छा एमसीक्यू और कितना आसान है। ठीक, जब थ्योरी पढ़े रहेंगे ना, थ्योरी कमांड रहेगा तो ये सब कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला आपको। अब देखिए ये चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब शॉर्टकट रास्ते चलेंगे ना तो दिक्कत ही दिक्कत होगा। अगर थ्योरी पढ़ के देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे कि एग्जाम आ गया अब तो थ्योरी देखने का कोई मतलब नहीं, लाओ याद कर लेते हैं, तो उसी में अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज होगा तुरंत फंसेंगे, गलत ऑप्शन लगा के आएंगे। ठीक, तो लॉन्ग टर्म के सक्सेस के लिए शॉर्टकट रास्ता बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर सक्सेस मिलना मुश्किल है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन एस सी आर
इज इन ऑपरेशन देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ। एक बार जब SCR हम लोग का ऑपरेशन में चला जाता है तो किसका कंट्रोल नहीं रहता है, इसमें गेट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इस चीज़ को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में समझे थे, आप कैरेक्टरिस्टिक देखे होंगे तो आपको ये याद होगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि SCR कैन बी यूज्ड एज, SCR को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो कह रहा है कि SCR कैन बी यूज्ड एज, SCR के नाम में ही लिखा हुआ है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसका नाम हम लोग इसको एज ए रेक्टिफायर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन द इमीटर टर्मिनल ऑफ UJT इज ओपन द रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस टर्मिनल इज गिवन बाय। कह रहा कि जब हम लोग क्या करें, इमीटर टर्मिनल को ओपन करते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में, तो जो रेजिस्टेंस होगा बेस टर्मिनल में वो क्या होगा, जनरली इज गिवन बाय नहीं, जनरली लिखा हुआ है। ठीक, वो क्या होगा, तो वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक, फिर जब हम लोग इमीटर पे वोल्टेज लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, जो 14वां क्वेश्चन है इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि टू टर्न ऑन UJT द फॉरवर्ड बायस ऑन द इमीटर डायोड शुड बी द पीक पॉइंट। ठीक, तो क्या होना चाहिए, उसको ऑन करने के लिए उससे इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें मोर देन ऑल ऑप्शन दिया है, तो इसको एक क्या करेंगे, करेक्ट लगाएंगे। अगर ऑप्शन ऐसे दिया रहता इक्वल टू और मोर देन, तो क्या करते, उस ऑप्शन को लगाते। क्लियर, ये कल हम लोग समझे थे UJT के कैरेक्टरिस्टिक को जब पढ़ रहे थे तो। ठीक, अब देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिटवीन द पीक पॉइंट एंड द वैली पॉइंट ऑफ UJT इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव रीजन। ठीक, तो देखिए इसके बीच कौन सा रीजन होता है, इसके बीच आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। इसको कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व में समझे थे। ओके, तो क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर, अब देखिए 17वां क्वेश्चन कर रहा है कि UJT कैन बी कॉल्ड एज, UJT को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। इसको हम लोग डबल बेस ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो बेस होता है। डबल बेस डायोड कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो बेस होता है और एक क्या होता है, डायोड होता है। इसका मतलब जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, अब देखिए कर रहा है 18वां क्वेश्चन कि UJT हैज टर्मिनल। कर रहा है कि UJT के पास कितने टर्मिनल होंगे, 3 टर्मिनल होंगे, 2 बेस होगा, 1 एमीटर होगा। तो 18 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, फिर देखिए 19वां क्वेश्चन कर रहा है कि आफ्टर पीक पॉइंट UJT ऑपरेट्स इन। कर रहा है पीक पॉइंट के बाद UJT कहाँ ऑपरेट होने लगता है, तो पीक पॉइंट के बाद वो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में चला जाता है। ऐसे कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखे थे, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में चल जाता है। ठीक, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 20वां क्वेश्चन कर रहा है कि इन UJT P टाइप एमीटर इज। कह रहा है कि UJT में P टाइप एमीटर क्या होता है, तो P टाइप एमीटर जो होता है हाईली डोप्ड होता है और जो चैनल होता है वो क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि UJT एक्ट्स एज, UJT कैसे एक्ट करता है। ठीक, तो जो UJT है इसमें एक डायोड है और 2 क्या है, रेजिस्टेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायोड विथ 2 रेजिस्टेंस की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। ओके, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि UJT व्हेन इमीटर इज ओपन द रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक, तो देखिए मैं लिखवाया था 4 किलो ओम से 10 किलो ओम। ठीक, तो ये देखिए जो रेंज दिया गया है ये उसी में आएगा। ठीक, 4 से ज़्यादा ही 5 है ना, तो ये ऑप्शन सी वाला हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट लगा लेंगे। किसी किसी बुक में 4 किलो ओम टू 10 किलो ओम आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन ऑन कंडीशन ऑफ UJT रेजिस्टेंस बिटवीन इमीटर एंड बेस फर्स्ट, ये आई नहीं है, बेस फर्स्ट इज। ठीक, इसको फर्स्ट कर लीजिएगा। बेस फर्स्ट इज क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। कल इसको हम लोग समझे थे क्यों डिक्रीज होता है। ओके, अब देखिए कह रहा है 24 कि UJT कैन बी यूज्ड एज, UJT को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो UJT को हम लोग एज अ ऑक्सीलेटर वगैरह क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर, SCR को हम लोग एज ए रेक्टिफायर, UJT को एज अ ऑक्सीलेटर यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 24 MCQ को डिस्कस किए। अगर आपको MCQ अच्छे लगे हों, लगता है कि इस MCQ से आपको फ़ायदा होने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।